दोस्तों नमस्ते। इस वीडियो में इतिहास के महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। शुरू करते हैं। पुलिस सेवा का जनक कौन था? तो देखिए, था यहाँ पे होना चाहिए। पुलिस सेवा का लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस था पुलिस सेवा का जनक। किस गवर्नर जनरल की जो समाधि गाजीपुर में है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि जो है गाजीपुर में है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत किया गया था? इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। चंपारण जो सत्याग्रह था इसकी शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। होम रूल आंदोलन जो था इसकी शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत की थी। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? कैबिनेट मिशन जो दिल्ली था 27 मार्च 1946 को पहुंचा था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिया था? इसका नारा तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का जो सम्राट था वो कौन सा? तो सम्राट जॉर्ज पंचम था। कौन? सम्राट जॉर्ज पंचम था। और सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाया था? तो 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन? जेबी कृपलानी थे। ये देखिए इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा के भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने दिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन? भीमराव अंबेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे। भारत में प्रथम जनगणना किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अल हिलाल पुस्तक की रचना किसने की थी? अल हिलाल जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी रचना की थी। संवाद कमौदी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे या इसकी रचना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने इसकी रचना की। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक जो है इसकी रचना किसने की थी? लेखक कौन थे? तो विलेंटाइन सिरोल थे। कौन? विलेंटाइन सिरोल थे। विलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था। किसे? बाल गंगाधर तिलक को। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो क्योंकि जो सभी सदस्य थे क्या थे? अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। विभाजित बंगाल को पुनः एक करने की सिफारिश किसने की थी? जो अरुंडेल कमेटी थी इसी ने क्या विभाजित बंगाल को एक करने की सिफारिश की थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? किसने कहा था कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। किसने? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने क्या सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले ने। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने क्या शुंग वंश की स्थापना की थी। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था भरहुत स्तूप का
निर्माण। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन? सातवां अभिलेख है। कौन? सातवां अभिलेख है। किस अभिलेख में भू राजस्व दर घटा दी गई थी? तो जो रुम्मीदेई का अभिलेख है इसी में क्या है, भू अभिलेख का दर घटा दी गई थी। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन? महावीर स्वामी थे जैन धर्म के अंतिम। चंद्रगुप्त मौर्य था, वो किसका अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किसे हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसे? सेल्यूकस निकेटर को इसने हराया था। बिंदुसार किसका अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का बिंदुसार जो था अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत आया था? तो डाइमेकस आया था। कौन? डाइमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। कृष्णदेवराय के दरबार में तो तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या? अष्टदिग्गज कहा जाता था। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राय था जो तुलु वंश का अंतिम शासक था। फतुहात ए फिरोजशाही, फतुहात ए फिरोजशाही किसकी आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की क्या है? आत्मकथा है। जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी शम्स सिराज को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने प्रदान किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने प्रदान किया था। सल्तनत काल में जो मंत्रिपरिषद थी उसको क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत कहा जाता था। क्या? मजलिस ए खलवत कहा जाता था। वजीर जो कि प्रधानमंत्री था, ये किस विभाग का प्रमुख होता था? तो राजस्व विभाग का ये प्रमुख होता था। किसका? राजस्व विभाग का ये प्रमुख होता था। उल्लूग खां या जूना खां, देखिए उल्लूग खां या ये जौना खां है, जूना खां है, जौना खां किस शासक का नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। जियाउद्दीन बर्नी की कृति कौन थी? किसने लिखा था? तो तारीख फिरोज शाही इसने लिखी थी। किसने? तारीख फिरोज शाही लिखी थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया था? तो लाहौर बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। तुझके ए बाबरी, देखिए तुझके ए बाबरी जो है फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। किसके? अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। भागवत पुराण है, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो टोडरमल ने किया था। किसने? टोडरमल ने किया था भागवत पुराण। विजयनगर साम्राज्य में लिपि का किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में जो नंदिना गढ़ी लिपि थी इसका प्रयोग किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में जो नांगलपुर था, नए नगर की स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदेवराय ने की थी। किसने? कृष्णदेवराय ने नए नगर की स्थापना की थी। चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो जो चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में की थी। किसने? 1448 ईस्वी में। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ थी। कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ थी जो मेवाड़ की राजधानी थी। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो अकबरनामा ग्रंथ था इसकी रचना अबुल फजल ने की थी। किसने? अबुल फजल ने की थी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। तुर्कान ए चिहलगान का निर्माण किसने किया था? तुर्कान ए चिहलगानी जो थी इसका निर्माण जो इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था और बलबन ने इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों को यह बात बदायूनी ने किस शासक के बारे में कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासक के बारे में कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो जो सांकेतिक मुद्रा था इसका प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो देखिए मुबारक खां, ये मुबारक खां एक शासक था जो खिलजी वंश का था। इसी ने क्या है? खलीफा की उपाधि धारण की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को किस वर्ग में रखा जाता है? किस इतिहास में? तो प्रोटो हिस्टोरिक काल में रखा जाता है, यानी कि आद ऐतिहासिक काल में रखा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। 1900। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है?
तो पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। और जो पतंजलि था किसका पुरोहित था, जो पतंजलि था तो पुष्यमित्र शुंग का क्या था, ये पुरोहित था। पतंजलि जो था ये पुरोहित था। सिकंदर का सेनापति कौन था, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। कौन, सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था और इस युद्ध का क्या नाम था, हाइड्रोस्पीज नाम था, झेलम था या बीतास्ता। इस युद्ध का क्या बीतास्ता नाम था। अगला, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ पे है? देखिए गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब है। कहाँ पे, आनंदपुर साहिब है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने क्या आर्य समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने। न्यू इंडिया नामक जो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी इसका संपादन किसने किया था, तो बिपिन चंद्र पाल ने किया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो बम्बई के ग्वालियर टंक में हुआ था। कहाँ पे, बम्बई के ग्वालियर टंक में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। किसी ने कहा था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है, तो अरविंद घोष ने कहा था। किसने, अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज इवले थे। कौन, जॉर्ज इवले थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और हैदर अली किस युद्ध में मारा गया था, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसी में क्या है, हैदर अली जो है मारा गया था। दिल्ली असेंबली में बम किसने फेंका था, तो दिल्ली असेंबली में बम जो होता है बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने फेंका था। किसने, बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने फेंका था। आनंद मठ की रचना किसने की थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या आनंद मठ की रचना की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। स्थानीय स्वशासन के जनक तो ये जानते हैं लॉर्ड रिपन थे। और मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। कौन, बिरसा मुंडा थे, मुंडा विद्रोह के नेता। क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है, तो क्रांतिकारियों के पिता श्याम जी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है, श्याम जी की। गणपति और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था गणपति और शिवाजी का उत्सव मनाना। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी थी, तो 1 अप्रैल 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनी थी। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा यह किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपता था, तो जो गदर पत्रिका थी इसी के क्या मुख्य पृष्ठ पर ये चीज छपता था। सेवा समिति के स्थापना किसने की थी, सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। देखिए कंजरू नहीं, कुंजरू है, हृदयनाथ कंजरू ने। अनुशीलन जो समिति थी ये कहाँ की क्रांतिकारी संगठन थी, तो ये पश्चिम बंगाल की क्या एक क्रांतिकारी संगठन थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया था। मेगास्थनी द्वारा पुस्तक का नाम क्या था, तो इंडिका थी। मेगास्थनी द्वारा जो लिखित गई पुस्तक था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका जो उत्तराधिकारी था बिंदुसार था। कौन, बिंदुसार था। बिंदुसार किसका अनुयायी था, ये तो पढ़ लिए हैं। अजात शत्रु का उपनाम क्या है, कुणिक जो था अजात शत्रु का उपनाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन कौन रहते थे, जो मेगास्थनीज था यही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन। गुलामगिरी पुस्तक थी ये किसने लिखी थी, तो ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। किसने, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन जानी, बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस के कब अध्यक्ष बने थे, ये कांग्रेस के कभी अध्यक्ष बने ही नहीं थे। बाल गंगाधर जो तिलक थे ये कांग्रेस की। मुस्लिम लीग जो थी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाई थी, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को मनाई थी। और हरिजन सेवक संघ के जो संस्थापक अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला थे। कौन, घनश्याम दास बिरला थे। तो दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।